नमस्कार एंड वेलकम बैक। क्या आपको सच में लगता है कि दिल्ली के जंतर मंतर और कनॉट प्लेस में जो तमाशा खड़ा किया गया था वो देश के मासूम और छात्रों का आंदोलन था? अगर आप अब भी इस भ्रम में जी रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपकी आंखों से अंधभक्ति और लिबरल नैरेटिव की पट्टी को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने वाला है। संसद के दरवाजों को तोड़कर नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया गया था। कनॉट प्लेस के 10 रास्तों को इस तरह से ब्लॉक किया गया था कि न संसद से कोई बाहर निकल सके, न कोई सुरक्षा बल अंदर आ सके। और ये सब कौन कर रहा था? अनपढ़, सड़क छाप, काकरोच नेता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हकीकत का पर्दा उठा है तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कागज टेबल पर पटक दिए हैं। भीड़ में शामिल 2738 लोग छात्र नहीं बल्कि मर्डरर, रेप और डकैती के पेशेवर अपराधी निकले। और दूसरी तरफ जो नेता कल तक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, अचानक उसको टाइफाइड हुआ और वो अपने पूरे खानदान को लेकर बिजनेस क्लास की टिकट पर स्विट्जरलैंड की वादियों में ऐश फरमाने के लिए निकल गया। आज की इस रिपोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी, 2738 अपराधियों की फाइल, पुलिस परिवारों की सुप्रीम कोर्ट में दहाड़ और यूपी के ऑपरेशन जटायु का पूरा 360 डिग्री खुलासा करेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज किसी भी देशद्रोही के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा। सबसे पहले समझिए कि 20 जुलाई को दिल्ली के कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हुआ क्या था। क्या एक आम छात्र इतना साथी दिमाग रख सकता है कि वो कनॉट प्लेस के 10 रास्तों को एक साथ इस तरह सील कर दे कि पूरे भारत की संसद पंगु हो जाए? नहीं, यह कोई छात्रों का गुस्सा नहीं था। यह पूरी तरह से वेल प्लान्ड एनार्की अटैक था। मकसद बहुत साफ था, संसद के दरवाजे तोड़ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइन छपेगी, भारत में संसद पर जनता का कब्जा, और ठीक उसी तरह सरकार गिरा दी जाए जैसे नेपाल और बांग्लादेश में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर फाइलें खोली तो कोर्ट ने भी माना कि फ्री स्पीच के नाम पर देश के संप्रभुता को बंधक बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। 70 साल पहले डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी दी थी कि जब तक प्रजातंत्र नहीं था तब तक सड़कों के आंदोलन ठीक थे, लेकिन लोकतंत्र में सड़कों पर अराजकता फैलाना केवल तबाही लाएगा। लेकिन ये कॉकरोच इकोसिस्टम को तो सिर्फ माचिस की तीली लगानी थी। जब पुलिस के डंडे चले तो ये कथित नेता पीछे हट गए और छात्रों को पुलिस के सामने ह्यूमन शील्ड बनाकर खड़ा कर दिया। खुद कचौरी और बर्गर खाते रहे और बच्चों से पत्थरबाजी करवाते रहे। अब आइए कोर्ट रूम के उस बड़े खुलासे पर जिसने पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई शुरू हुई तो सरकार से मांग की गई कि समझौते के मुताबिक छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा, हाँ, जो रियल छात्र बहकावे में आ गए थे, राज्य सरकारें उन पर से केस वापस ले सकती है। लेकिन रुकिए, इसके साथ जो शर्त लगाई उसने पूरे इकोसिस्टम की कमर तोड़ दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आंकड़े रखे। दिल्ली पुलिस की फेशियल रिकॉग्निशन
और डेटा ग्रिड जांच में 2738 ऐसे लोग पहचाने गए हैं जिन पर पहले से हत्या, बलात्कार, डकैती और संगीत अपराधों के मामले दर्ज हैं। ये तो अब तक सिर्फ पता चले हैं, अभी तो कितने छुपे भी होंगे। और ये लोग छात्र बनकर भीड़ में घुसे थे और पत्थरबाजी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो सच में इस बार स्पष्ट आदेश दिया है, गंभीर आपराधिक बैकग्राउंड वाले किसी भी उपद्रवी को 1% की भी राहत नहीं मिलेगी। उन पर केस चलेगा और जांच जारी रहेगी। और जो निर्दोष छात्र थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए कहा है कि वो गुरुद्वारे जाए, डिशवाशर में बर्तन साफ करें और कम्युनिटी सर्विस करके अपनी आत्मा को साफ करें, यानी अपने अपने धर्म के अनुरूप अपना काम करें। लेकिन जरा इनके नेताओं का सच तो सुनिए। अभिजीत दीपके, जो 35 दिन तक गायब रहा और अब कह रहा है कि मैं तो अमेरिका स्कॉलरशिप पर गया था, मेरे बाप की औकात नहीं थी। 35 दिन में डीप स्टेट ने फर्जी कागजात तैयार करवा दिए और जैसे ही एनआईए ने फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच शुरू की, जनाब को टाइफाइड हो गया। और टाइफाइड का इलाज कराने कहाँ गए? अपने माता पिता के साथ बिजनेस क्लास की टिकट कटाकर स्विट्जरलैंड। भाई, हमने तो नहीं सुना था कि अपने देश से अच्छा स्विट्जरलैंड का हॉस्पिटल है, वो भी टाइफाइड के इलाज के लिए। और इनका दूसरा प्रवक्ता 9 लाख रुपए महीने के रेंट वाले घर में रहता है। एक अनएम्प्लॉयड एक्टिविस्ट के पास महीने का 9 लाख किराया देने का पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? अगर ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग रहें तब तो हम कहेंगे हमारा पूरा देश ही अनएम्प्लॉयड रहे, जो महीने का 9-9 लाख रुपए सिर्फ रहने के खर्च में निकालता है, अपने सर के ऊपर एक छत पर। सीआईए, सोरोस या चाइना, जब सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल पर सवाल दागे तो पूरा गैंग अंडरग्राउंड हो गया। सड़क पर जब उपद्रवियों ने पत्थर फेंके तो 150 से ज्यादा पुलिस दिल्ली के जवान लहूलुहान हुए। लेकिन लिबरल मीडिया ने क्या दिखाया? पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, छात्रों पर हुई लाठीचार्ज। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है। पहली बार इतिहास में घायल पुलिस अधिकारियों और उनके परिवारों ने एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पुलिस परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा है, क्या ऑन ड्यूटी पुलिस वाले इंसानों में नहीं आते? क्या फ्री स्पीच का मतलब देश के रक्षकों पर पत्थर बरसाना है? अगर छात्रों की सुनवाई हो रही है तो पुलिस के बहे खून का हिसाब कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस परिवारों की इस मांग को स्वीकार किया है और साफ कह दिया है कि ऑन ड्यूटी जवानों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस पूरे गंदे का टाइमिंग तो देखिए, अगले महीने भारत में ब्रिक्स समिट होने वाला है, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ रहे हैं। विदेशी आकाओं का सीधा ऑर्डर था, दिल्ली को जलाओ, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम किया जा सके। 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तब भी सीएए के नाम पर यही ड्रामा रचा गया था। लेकिन इस बार इनकी चाल पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। एक तरफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट खेलना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का वो मॉडल है जिससे उपद्रवियों की रूह कांपती है। सावन के पावन महीने में जब लाखों शिव भक्त और कांवड़िए सड़कों पर निकल रहे हैं तो माहौल बिगड़ने की फिराक में बैठे जिहादी और दंगाई इकोसिस्टम को रोकने के लिए योगी सरकार ने लॉन्च किया है ऑपरेशन जटायु। मुरादाबाद से लेकर पूरे कांवर रूट पर विशेष जटायु वैन तैनात की गई हैं।
10-15 किलोमीटर की रेंज वाले 6 हाई-ट्रेड ड्रोन कैमरे 24 घंटे आसमान से चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। योगी जी ने तो साफ मैसेज दे दिया है भाई, अगर किसी ने कवाड़ियों पर पत्थर फेंकने या माहौल बिगाड़ने की हिमाकत की तो जटायु की नज़र से उसे तुरंत दबोचेगी और योगी फोर्स उसका ऐसा इलाज करेगी कि उसकी पुश्तें याद रखेंगी। इससे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ दंगा करने का अधिकार पूरी तरह से छीन लिया गया है। तो दोस्तों, सच्चाई आपके सामने शीशे की तरफ साफ है। एक तरफ वो गैंग है जो विदेशी फंडिंग लेकर 9 लाख के रेंट वाले मकानों में बैठकर स्विट्जरलैंड के चक्कर लगाकर देश के मासूम बच्चों को भड़काता है और भारत को तोड़ने की साजिश रचता है, और दूसरी तरफ देश के कानून प्रवर्तन बल और योगी जी जैसा कड़क प्रशासन है जो ऐसे दंगाइयों की रीढ़ तोड़ने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख की अगली सुनवाई तय की है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि मुफ्त की बिरयानी और विदेशी टूलकिट के दम पर भारत की संप्रभुता को झुकाया नहीं जा सकता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या 2738 अपराधियों को जेल में ठूसना चाहिए या नहीं? अपनी राय बिना किसी फिल्टर के कमेंट बॉक्स में ठोकिए। वीडियो को दबाकर लाइक करें, हर देशभक्त के साथ शेयर करें और ऐसी ही कड़क और बेबाक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।